जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम तहसीलदार के प्रमोशन को लेकर बात करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से एक तहसीलदार का प्रमोशन होता है। सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी जानकारियां दे दूं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से प्रमोशन होता है और कहां से स्टार्ट होता है। सामान्यतः किसी भी राज्य में तहसीलदार बनने के लिए आपको पीसीएस एग्जाम देना होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सभी राज्यों में हो। वहाँ पर कुछ दूसरा नियम भी हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है कि तहसीलदार बनने के लिए अलग से एग्जाम कराया जाए। प्रोसेस चाहे जो भी हो, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो तहसीलदार के नाम पर नहीं होगा या तहसीलदार के पद के नाम पर नहीं होगा। आपका जो एग्जाम होगा वो नायब तहसीलदार के पद के नाम पर होगा। वह इसलिए कि तहसीलदार के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आपको सबसे पहले नायब तहसीलदार बनना होगा। नायब तहसीलदार बनने के बाद आपको कम से कम 5 साल तक काम करना होगा। यहाँ पर आप ध्यान देना कि मैं यहाँ पर कम से कम शब्दों का प्रयोग की हूँ, मतलब कि यह समय बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके 5 साल हो गए हैं तो आपको तहसीलदार बना ही दिया जाएगा। अब कम से कम 5 साल का समय पूरा होने के बाद आपको तहसीलदार में प्रमोशन दिया जाएगा। 5-6 साल तक कम से कम यहाँ पर भी काम करेंगी और उसके बाद आपका प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर में होगा। डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब आप काम करेंगे तो कम से कम 10 साल 12 साल तक काम करेंगे। उसके बाद आपको एडीएम बनाया जाएगा। एडीएम के रूप में भी आपको 10-15 साल काम करना है और उसके बाद जाकर के आपको डीएम या कलेक्टर बनाया जाएगा। जनरली इतने ऊंचे पोस्ट तक कोई भी नायब तहसीलदार से कलेक्टर के पद तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बनने के इस प्रोसेस में हमेशा प्रमोशन के टाइम पर बैठक होती है। इस बैठक में कई सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद ही एक नायब तहसीलदार का प्रमोशन होता है तहसीलदार में। बैठक में देखा जाता है कि जिस अधिकारी का प्रमोशन किया जाना है उसके ऊपर कोई भी विभागीय जांच नहीं चल रही हो या फिर ऐसा कोई आदेश नहीं हो। इसके साथ ही वह निलंबित नहीं होना चाहिए। इसके बाद यह भी देखा जाता है कि जिस अधिकारी का प्रमोशन किया जाना है उसने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के हिसाब से सही काम किया है या नहीं किया है। उसके बाद ही प्रमोशन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में। जब किसी तहसीलदार का प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर में कर दिया जाता है तो उनकी पोस्टिंग जहां भी दी जाती है तो वहां 2 साल के लिए उन्हें पहले परिवीक्षा अधिकारी बनाया जाता है। परिवीक्षा अधिकारी का मतलब है कि उस पद पर ट्रायल के रूप में उन्हें 2 साल तक नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद ही उस पद पर उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिस अधिकारी का प्रमोशन किया जाता है तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर में, तो जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो रूल है कि वह अधिकारी कम से कम 15 दिनों में जिस जगह उसे पोस्टिंग दी गई है वहां पर वह कार्यरत हो जाए। अगर जिस अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रमोशन दिया गया है और 15 दिनों के अंदर उस स्थान पर काम करने के लिए नहीं पहुंचता है तो उसके बाद उस प्रमोशन को निरस्त माना जाता है। सामान्यतः यह सभी राज्यों में ऐसा ही नियम है, लेकिन कुछ राज्यों में इसमें बदलाव आ सकता है। यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है।